बिहार में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी उसके जो नॉमिनेशन की तारीख है वो शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि एक सीट पर तो एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन सवाल यह है कि दूसरी जो सीट है उस पर क्या होगा आखिरकार। तो सवाल यही है और सवाल का जवाब यह है कि जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल को किसी तरह से संभाला जाए और ये मुसलमानों की जो नाराजगी है सियासी तौर पर उसको एक तरह से भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाए। जेडीयू इस बात पर मंथन कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए को 2 सीट है, तो जेडीयू ये चाह रही है कि किसी मुसलमान को राज्यसभा हम अपने कोटे से भेज दे, इसलिए कि 3 तलाक, एनआरसी, सीए और उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया उस पर मुसलमानों की नाराजगी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हैं कि 17% मुसलमानों को नाराज करके बिहार की राजनीति और 2025 का चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। इसलिए जेडीयू इस कोशिश में है, इस फिराक में है, वो ये चाह रही है और मंथन कर रही है अपने पार्टी के नेताओं के साथ कि यहां से किसी मुसलमान नेता को राज्यसभा भेज दिया जाए। इसलिए कि आरजेडी की निगाह मुसलमान वोटरों पर है और मुसलमान इस वक्त नीतीश कुमार से नाराज हैं। जिस तरह से उनके नेता ललन सिंह ने लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया, मुसलमानों की हिमायत में बता दिया, तो ऐसे हालात में जेडीयू डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश में लगी है और यह कहा जा सकता है कि ये जो कमी और नुकसान और नाराजगी है इसकी भरपाई करने के लिए किसी मुसलमान को जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा भेज सकती है। तो सवाल यह है कि भाई राज्यसभा किसको भेजा जाएगा, तो यह ज्यादा संभावना है कि अशफाक करीम जो आरजेडी के राज्यसभा एमपी हुआ करते थे, लालू यादव से नाराजगी के बाद वो जेडीयू में चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद की सेवई खाने उनके घर गए, तस्वीरें वायरल हुई, हमने आपको दिखाया भी था। तो कहा यह जा रहा है कि अशफाक करीम इस रेस में, इस दौर में सबसे आगे हैं कि जेडीयू अगर किसी मुसलमान नेता को राज्यसभा भेजने का मन बनाती है तो अशफाक करीम को राज्यसभा भेज सकती है। यह अंदरूने खाना बातचीत चल रही है, इसलिए कि मुसलमान इस वक्त जज्बाती तौर पर इस वर्ड को फिर से गौर कीजिए कि मुसलमान इस वक्त जज्बाती तौर पर नीतीश कुमार से नाराज है, इसलिए कि उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया लोकसभा में वक्फ एक्ट जो संशोधन बिल था और इधर उसके नेता ये कह रहे कि नहीं, नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इसमें छेड़छाड़ हो। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार मुसलमान को नाराज नहीं कर सकते। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद 17.5-18% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट क्यों नहीं देता है। तो ये जो एक कमी कोताही है उसको दूर करने की कोशिश होगी और जनता दल यूनाइटेड एक किसी मुसलमान नेता को अपने कोटे से, यानी एनडीए की 2 सीट है, जो मीसा भारती वाली सीट खाली हुई वो दोनों सीटें एक तरह से एनडीए के खाते में चली गई, एनडीए से ही राज्यसभा का एमपी होगा। तो ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड अशफाक करीम को राज्यसभा भेज सकती है ताकि जो मुसलमानों की नाराजगी है उसे सियासी तौर पर दूर किया जा सके।